हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल दुबे एकेडमी। दोस्तों, आज के इस सेशन में आप लोग को बताने जा रहा हूँ एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पोयम के बारे में जिसका नाम है द पुले। दोस्तों, द पुले लिखे हैं जॉर्ज हर्बर्ट ने। और ये जो द पुले, मैं आप लोग को इसके बारे में बताना, महाराष्ट्र बोर्ड क्लास 10th जो आपका सिलेबस है इंग्लिश का, उसमें दोस्तों द पुले सबसे छोटा पोयम है। समझ में आया? और ये मोस्ट प्रोबेबली हर एग्ज़ाम में, हर एक एग्ज़ाम में, मतलब से एक एग्ज़ाम का गैप देखी पूछा ही पूछा है, चाहे उसका एप्रिशिएशन पूछ रहा है या पोएटिक सेशन में इसका पैराग्राफ दे दिया। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है तुम्हारे बोर्ड्स के लिए, ठीक है? पहले बता दे रहा हूँ, तुम्हारे बोर्ड्स के लिए ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और दूसरा चीज़ ये एप्रिशिएशन इसका इस साल आने का बहुत ज़्यादा चांस है, ठीक है? तो इसको अच्छे तरीके से पढ़ लो और अच्छे तरीके से समझ लो, ठीक है? और ये जो जॉर्ज हर्बर्ट है हमारे राइटर, ये बेसिकली जाने जाते थे रिलीजियस पोयम के लिए। ये ज़्यादातर रिलीजियस पोयम ही लिखा करते थे, मतलब धार्मिक पोयम जो होती थी वो लिखा करते थे। चलिए दोस्तों, अभी मैं आप लोग को बताता हूँ द पुले, यानी कि पुले का मतलब क्या होता है, ठीक है? ये क्यों हिल रहा है, चलो कोई बात नहीं। तो द पुले दोस्तों, जो हमारा ये जो पोयम है, इसको मैं आप लोग को बताता हूँ। ये जो यहाँ पे आप लोग के सामने जो चित्र आई है, वो चित्र है दोस्तों एक रोटेटिंग व्हील की। जो दोस्तों अक्सर आपको गांव में जो कुआं वगैरह होता है ना, उसके ऐसा बीच में पाया जाता होगा, ठीक है? ऐसा बीच में आप लोग को उधर दिखता होगा कि भाई उधर ना क्या होता है ना कि एक बाल्टी डालते थे और उसके दूसरे छोर से ना दोस्तों हम लोग उसको खींचते हैं। मतलब पहले हम लोग पूरा बाल्टी फेंक देते थे और फिर दूसरे छोर से पानी जब भर जाता है वैसे खींचते थे। तो वैसे ही भगवान भी हैं, भगवान ने भी इंसान को इसी प्रकार से ही भेजा है। भगवान ने इंसान को भेजा है तो भगवान भी इसी प्रकार से इंसान को वापस बुलाएगा। तो जैसे ये होता है वैसे ही पुले, तो इसका मतलब यही है, एक रोटेटिंग व्हील, समझ जाओ, ठीक है? चलो, ये यहाँ तक आप लोग को पुले आई थिंक सो आप लोग को समझ में आया होगा। जॉर्ज हर्बर्ट के बारे में एक छोटा सा मैंने डिस्क्रिप्शन दिया, आगे मैं अच्छा खासा डिस्क्रिप्शन इनके बारे में देने वाला हूँ, तो समझ जाओ, ठीक है? चलो, जॉर्ज हर्बर्ट। दोस्तों, जॉर्ज हर्बर्ट का जन्म 1593 और 1633 में इनका मौत हो गया। अपने मुंबई की लैंग्वेज बोलो तो टपक गए, ठीक है? और ये वेल्स के पोएट थे। वेल्स बोले तो मतलब बच्चों, वेल्स बोले तो मतलब जो यूरोपियन कंट्री होती है ना, यूरोपियन कंट्री, तो उधर के। और ही वॉज अ प्रिस्ट। व्हाट इज द मीन ऑफ प्रिस्ट? मतलब जो क्रिश्चियंस होते हैं ना, उनके फादर जो होते हैं ना, जो चर्च वगैरह में होते हैं वो, ठीक है? जैसे अपने हिंदू में कैसा होता है, पंडित होते हैं, आचार्य होते हैं। मुस्लिम भाइयों में कैसा होता है, मौलवी होते हैं ना, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, पादरी होते हैं ना। तो ऐसे वैसे क्रिश्चियन में भी प्रीस्ट होते हैं, चर्च होते हैं, ऐसे, ठीक है? वो फादर होते हैं। और ये अक्सर रिलीजियस पोएम लिखा करते थे। और ये ज़्यादातर गॉड और वर्शिपर्स, यानी कि जो भगवान होता है और जो प्रार्थना करते हैं, ठीक है, उनके बीच का हमेशा क्या करते थे, रिलेशन बताते थे कि उनका कैसा रिलेशन है, एक भगवान का और एक प्रार्थना करने वाले का, ठीक है, एक भक्त का। और आगे मैं बात करना चाहूँ, हाँ, आगे यहाँ पे आप लोग को इस पैराग्राफ में कुछ भी नहीं पढ़ने जैसा है। आपको यहाँ ये वाला जो लाइन दिख रहा है, इसमें बस थोड़ा सा आप लोग रीड कर लेना। मैं इसमें एक वर्ड बता देता हूँ, रेस्टलेसनेस। दोस्तों, ये जो रेस्टलेसनेस है, इसका मतलब है सुकून न मिलना। रेस्टलेस का मतलब होता है सुकून, और लेसनेस का मतलब हो जाता है, लेसनेस जो उसके साथ जो वर्ड यूज हो गया उसका मतलब सुकून न मिलना, असुकून, ठीक है? तो जो सुकून न मिल पाता उसी को क्या बोलते हैं, रेस्टलेसनेस, ठीक है? चलो, तो ये समझ में आना है। और यही पूरा मेन वर्ड है, समझो, की वर्ड है तुम्हारे इस पोयम का, जो तुम्हारे की वर्ड है यही है, ठीक है? तो रफ कर देता हूँ, ध्यान में रखना, इसको ध्यान में रख लो, ठीक है? बाकी सब समझ में आ जाएगा। चलो स्टार्ट करते हैं। पहला स्टैंजा, आई थिंक सो मैंने आप लोग को पुले समझा दिया है, जॉर्ज हर्बर्ट कौन थे उनके बारे में समझा दिया है, और ये क्या थे क्या नहीं, ये लर्न करने की जरूरत भी नहीं है आप लोग को। और ये बस इस लाइन को बस अच्छे तरीके से समझ लेना है, 2-3 लाइन जो भी है। चलो, अभी स्टैंजा पे आते हैं, सिंपली जो हमारा मेन चीज़ है, मेन फोकस करते हैं जिस पे आना है। चलो, When a God at first made a man, मतलब जब भगवान ने मनुष्य जो प्राणी है उसको जब बनाया, तो भगवान ने उस एक ग्लास में सारी ब्लेसिंग्स डाल दी, ठीक है? भगवान ने दोस्तों क्या किया, एक ग्लास में सारी ब्लेसिंग्स क्या कर दी, डाल दी। तुम लोगों ने इंस्टा पे एक रील बहुत ज़्यादा फेमस हुई थी एक टाइम पे, कि लड़कियों को भगवान ने तो सब कुछ दिया, ब्यूटी दिया, सुंदरता दिया, और अपना जो भी चीज़ था उनको नहीं दिया, लेकिन जब बुद्धि देने की बारी आई तो 2-3 वुड छिड़क दिया, ठीक है? तो एक जस्ट शो मजाक था वो, और मैं भी अभी मजाक कर रहा हूँ। सारी लड़कियां मेरी बहन है, सब समझदार हैं, बल्कि लड़कियां ज़्यादा तेज हैं लड़कों से, ठीक है? तो पहले बता दे रहा हूँ। तो तब जब भगवान ने सब कुछ दिया, उस ब्लेसिंग्स में सब कुछ डाल दिया, उस ग्लास की उस ब्लेसिंग में, लेकिन और वो सब डालने के बाद क्या किया, आदमियों पे क्या कर दिया, पोर मतलब उड़ेल दिया, मतलब सब कुछ क्या कर दिया, उनके ऊपर उड़ेल दिया, हम लोग के ऊपर, ठीक है? हमारी बात हो रही है, हमारे ऊपर भगवान ने सब कुछ उड़ेल दिया था। क्या क्या उड़ेला दोस्तों? इस दुनिया में जितनी भी सुख सुविधा
रिचेस का मतलब होता है वेल्थ बाउंड्रीज, लेकिन यहाँ पे बात हो रही है सुख सुविधा की। और डिस्पर्स का मतलब होता है जितनी स्कैटर यानी कि जितनी फैली हुई थी। और कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है कलेक्ट टुगेदर। और स्पेन का मतलब होता है स्मॉल स्पेस। तो मतलब जितनी भी इस दुनिया में जितनी भी सुख सुविधा फैली हुई थी उन सबको कलेक्ट किया और हम सब पे क्या कर दिया, डाल दिया। मतलब अपनी सारे वरदान, अपने सब कुछ, अपनी सारी ब्लेसिंग्स हमारे ऊपर भगवान ने क्या कर दी, डाल दी। तो बहुत ही सिंपल सा स्टैंजा था, मैंने बहुत ही आसान भाषा में आपको समझा दिया, ठीक है। सबके वर्ड्स के समझाते हुए मैं चल रहा हूँ, ठीक है, तो ध्यान रखना। फिर उसके बाद क्या हुआ, सो स्ट्रेंथ। पहला क्या डाला, मतलब सब कुछ तो डाला, तो पहले में क्या डाला, पहला डाला स्ट्रेंथ। जैसे मेरा ये भाई है अंड्या, तो अंड्या को क्या डाला, स्ट्रेंथ दे दिया, मतलब ताकत दे दिया, अंडा अपना ताकतवर हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद ब्यूटी दे दिया, अपना अंडा सुंदर भी है, ठीक है। और फिर उसके बाद विजडम दे दिया, यानी कि नॉलेज भी दे दिया, क्या बात है। फिर उसके बाद ऑनर भी दिया, यानी कि अपना अंडिया क्या है, एक IAS अधिकारी भी है, ठीक है। तो एक उपाधि भी दे दी। और प्लेजर मतलब अपना अंडिया क्या करता है, झुकता भी। वैसे झुकता का मतलब है कि वो सम्मान में झुकता है, ठीक है। तो सम्मान में वो झुक भी जाता है, सबको मतलब अपने माँ बाप सबका वो क्या करता है, इज्जत करता है, ठीक है। तो बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने आप लोग को समझाने की कोशिश की। तो जब अपने भगवान ने अपने अंडिया को बनाया तो उसको स्ट्रेंथ भी दिया, उसको ब्यूटी भी दी, उसको विजडम यानी कि नॉलेज भी दिया, उसको उपाधि यानी कि मतलब एक अच्छा पोस्ट भी दिया, मतलब सम्मान भी दिया। और प्लेजर यानी कि उसको ग्रीटिंग करना, सम्मान देना, इसका भी उसको मतलब दिमाग दिया, ठीक है। तो व्हेन ऑलमोस्ट ऑल वाज आउट, मतलब सब कुछ जब खत्म हो गया था तब भगवान रुक गए। बोले अगर मैंने आंडिया को सब कुछ दे दूंगा तो कुछ तो उसके पास रहना, कुछ तो मेरे पास भी रहना चाहिए ना। तो उन्होंने प्रिसीविंग का मतलब क्या होता है बच्चों, नोटिस करना। तो उन्होंने नोटिस किया ये जितने भी ट्रेजर्स थे रेस्ट पे आके, मतलब रेस्ट यानी कि यहाँ पे बात हो रही है सुकून, आराम नहीं, आराम भी कह सकते हो, सुकून। उन्होंने क्या किया, सुकून जो चीज था इस पे आके भगवान रुक गए, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको बात करना चाहता हूँ, ये जो स्टैंजा का अगर मैं ओवरव्यू आपको बताना चाहूँ कि भगवान ने हमें स्ट्रेंथ दिया, पावर दिया, ब्यूटी दिया, विजडम दिया, ऑनर दिया, प्लेजर दिया, लेकिन जब रेस्ट देने की बात आई, सुकून देने की बात आई, तो भगवान रुक गए। अब क्यों रुके वो मैं आगे बताऊंगा, लेकिन ये स्टैंजा का ओवरव्यू यही था। तो आई होप सो तुम्हें फर्स्ट और सेकंड स्टैंजा समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलो थर्ड पे आते हैं। थर्ड ही बहुत सिंपल है। फॉर इफ शुड सेड ही, मतलब अगर मैंने इसको बिस्टो यानी कि गिफ्ट, मतलब गिफ्ट देना, और ज्वेल यानी कि अभी अभी हमारे लिए प्रीसियस चीज़ क्या है बच्चों, सुकून नहीं है ना, सेटिस्फैक्शन। तो यहाँ पे वैसे ज्वेल का मतलब होता है कोई ज्वेलरी वगैरह, ठीक है। यहाँ पे जो ज्वेल वर्ड यूज़ हुआ है वो तुम्हारा प्रीसियस यानी कोई जो रेस्ट वगैरह जो अभी अपने लिए क्या है, सुकून ही प्रीसियस है ना, तो उसके ऊपर है, ठीक है। ऑल्सो माई क्रिएचर, अगर मैंने इसको सुकून भी दे दिया यानी कि सेटिस्फैक्शन भी मैंने अगर इसको दे दिया, संतुष्टि भी अगर मैं इसको दे दिया, तो ये एडोर का मतलब होता है दोस्तों लव वेरी मच। एडोर का मतलब होता है लव वेरी मच। तो दोस्तों ये जो मेरी जो गिफ्ट है, मतलब जो मैं इसको दूंगा, ये उससे ही प्यार करेगा, ना कि मुझसे। देखिए भगवान भी चालाक है। भगवान ने क्या किया, भगवान ने हमें सब कुछ दे दिया, लेकिन हमें क्या रोक दिया, सेटिस्फैक्शन। हम कभी सेटिस्फाइड होते हैं क्या, कभी नहीं। हमें चाहे जितना पैसा मिल जाए, हमें चाहे जितनी सुख सुविधा मिल जाए, लेकिन हमें और की तलाश लगी रहती है। अगर हमारे पास साइकिल है तो हमें बाइक चाहिए, हमारे पास बाइक है तो हमें कार चाहिए, हमारे पास कार है तो हमें हवाई जहाज चाहिए, ठीक है। तो हमारा जो सेटिस्फैक्शन लेवल है वो कभी भी खत्म नहीं होता। तो वही भगवान बोल रहे हैं कि और हमें जो चीज़ चाहिए रहती है हम किससे मांगते हैं, भगवान से मांगते हैं कि भगवान हमें दे दो, भगवान हमें दे दो। तो इसी के लिए भगवान ने हमें सुकून ही नहीं दिया, बाकी सब कुछ हमें दे दिया। हमारे पास दिमाग दिया, हमारे पास मतलब सुंदरता दी, सब कुछ दे दिया, लेकिन हमारे पास बस क्या नहीं दिया, सुकून ही नहीं, ठीक है। तो एंड रेस्ट इन नेचर, तो बोले अगर मैं इसको सुकून भी दे दूंगा तो ये जो प्रकृति मैंने बनाई है इसमें तो ये बहुत आराम से रहेगा, और मुझे तो ये भूल जाएगा। जो इस प्रकृति का क्या है, पालन करता है, जिस प्रकृति को जिसने बनाया उसी को क्या कर जाएगा, भूल जाएगा। और जो प्रकृति है ये उसी में क्या रहेगा, मस्त रहेगा। और इससे क्या होगा, हम दोनों का ही हार होगा। क्यों हम दोनों का हार होगा, कि जो इस प्रकृति का बनाया है अगर हम उसी की पूजा नहीं करेंगे, उसी की अर्चना नहीं करेंगे, तो हमारा तो लॉस है ही ना बच्चों। हम तो अपना कर्म कर ही नहीं रहे हैं, ठीक है। तो ये तो हमारा ही लॉस हो रहा है, भगवान का क्या ही लॉस हो रहा है, ठीक है। तो इस यहाँ पे कहने का मतलब यही है, ठीक है। तो सो फॉर इफ आई शुड, तो मैं फिर से इस पोएम का ओवरव्यू दे देता हूँ कि अगर भगवान सब कुछ दे दिए थे लेकिन रुक गए, कहाँ पे रुके, रेस्ट पे रुके। और रेस्ट पे रुके तो इन्होंने क्या क्या बोला कि अगर मैं अपने मतलब क्रिएचर को, अपने जो मैं बना रहा हूँ, अगर मैं उसको रेस्ट भी दे दूंगा तो ये मुझसे छोड़ के मेरी दी हुई चीज़ों से प्यार करेगा, और ये जो नेचर है, जो प्रकृति, उसी में एकदम घुल मिल जाएगा। और मैंने जो
जो बनाया इस प्रकृति को मुझे ये भूल जाएगा। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल सा मैंने यहाँ पे तुम लोग को समझा दिया। 10 मिनट हो गए, एक स्टेंजा और है और फिर यहाँ पे ये पोयम खत्म हो जाएगा। ठीक है, 2 मिनट और लूंगा, एप्रिसिएशन समझा दूंगा, 12 से 15 मिनट के अंदर वीडियो खत्म। ठीक है, तो सोचो 12 से 15 मिनट अंदर तुम एक पूरा पोयम कर ले रहे हो। ठीक है, कितनी अच्छी बात है। तो ये लेट हिम कीप द रेस्ट, मतलब इसको आराम दो। जैसे अभी हम जॉब पे से आते हैं, ठीक है, हम जॉब पे से आते हैं तो हम क्या करते हैं, आराम तो करते ही है ना। घर पे आने के बाद सोते तो हो ना, अगर तुम स्कूल से आ रहे हो तो घर पे आने के बाद सोते तो हो ना। तो वही चीज़ है, इसको आराम दो, लेकिन इसको रेपनिंग रेस्टलेसनेस यानी कि इसको एंजाइटी, डिससेटिस्फैक्शन, ये सब इसको मतलब ये सब इसको मतलब आराम दो, लेकिन डिससेटिस्फैक्शन भी उसके साथ साथ दो। सेटिस्फाइड मत करो इसको। अगर सेटिस्फाइड हो जाए, हम जॉब पे से आए, आज हम जॉब पे से आए, काम कर लिए, ठीक है, हमें कल फिर से जॉब पे जाना है। अगर हम कल जॉब पे नहीं जाएंगे तो हमें पैसा नहीं मिलेगा, और हमें पैसा नहीं मिलेगा तो हम उस पैसे से सेटिस्फाइड नहीं हो पाएंगे। ठीक है, तो कितने अच्छे तरीके से मैं तुम्हें समझा रहा हूँ। ठीक है, अगर मेरा अंडिया कल जॉब पे नहीं गया तो उसको सेटिस्फैक्शन मिलेगी, क्योंकि उसको मंथ की सैलरी तो क्या मिलेगी, कमी मिलेगी ना। तो अगर वो जॉब पे नहीं जाएगा, अगर आज गया तो अगर दूसरे दिन नहीं गया। ठीक है, तो ऐसा ही होता है। तो भगवान ने बोला कि इसको आराम तो दो, आराम करे, लेकिन इसको रेस्टलेसनेस यानी कि डिससेटिस्फैक्शन भी उसके साथ साथ में दो, सेटिस्फैक्शन मत दो। ठीक है, लेट हिम बी अ रिच, मतलब जो मेहनत करेगा वो तो रिच तो होगा ही, जाहिर सी बात है। तो जो मेहनत करेगा बच्चों वो तो रिच होगा, लेकिन उसके साथ साथ थकावट भी दो। थकावट का मतलब, वेरी का मतलब होता है थकना। क्या मतलब होता है, थकना। लेकिन यहाँ पे थकना भी हो सकता है, उसके साथ साथ में हारना भी हो सकता है। ठीक है, तो हारना भी है, मतलब इसको हार भी दो, थकावट भी दो। एट लास्ट जब ये थकेगा, थका हारा, तो जब ये थका हारा किसके पास जाएगा, अपने भगवान के पास ही जाएगा, अपने आराध्य के पास ही तो जाएगा ना। जब थकेगा हारेगा तो किसके पास जाएगा, अपने भगवान के पास ही जाएगा। और जब ये थका हारा, मेरे वेयरनेस का मतलब होता है थकावट ना, थका हुआ। ठीक है, तो अगर जब ये थकावट से, जब ये मतलब हारा हुआ, पराजित होके गिरेगा किसके ऊपर, मेरे ब्रिस्ट पे। ब्रिस्ट यानी कि मतलब छाती। तो टॉस का मतलब होता है उछलना या गिरना। ठीक है, टॉस का मतलब होता है थ्रो, क्लोज या ब्रिंग समथिंग कुछ। ठीक है, तो ये गिरेगा किसके ऊपर, मेरे छाती पर। तो मतलब जब ये थकेगा हारेगा तो किसके ऊपर आएगा, मेरे छाती पे आके पटकेगा कि तुम मुझे क्या करो, संतुष्ट करो, मुझे राह दिखाओ, मुझे ये करो। तो अपन भी ऐसे ही करते ना, अपन जब तकलीफ में आते तो किसके पास जाते, भगवान के पास ही जाते। जब अपने बोर्ड के एग्जाम नजदीक आ गए तो अभी तुम किसके न चक्कर काटोगे, भगवान के पास ही चक्कर काटोगे। भगवान 2 किलो आलू बोल रहा हूँ, 2 किलो तुम्हें लड्डू छुड़ाऊंगा, मुझे 90% ला दो। ठीक है, तो ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो ये जॉर्ज हर्बर्ट द्वारा एक बहुत ही प्यारी सी कविता थी, जो तुम लोग को मैंने बहुत ही प्यारे लैंग्वेज में समझा दी। ठीक है, ये एप्रिसिएशन है बच्चों। एप्रिसिएशन में मैं क्या ही समझाऊँ तुम्हें, इतना अच्छा समझाने के बाद एप्रिसिएशन क्या ही समझाना है। इसका पुले है टाइटल, जॉर्ज हर्बर्ट राइटर है, राइमिंग इसकी मे बी ए बी और चीफ फिगर ऑफ स्पीक आपका मेटाफॉर है, और पन, पैराडॉक्स और पर्सोनिफिकेशन भी इसमें यूज़ हुआ है। और यहाँ से लेके यहाँ तक का जो सेंट्रल आइडिया रेस्टलेसनेस मैंने बोला ना, ये याद रखना ये वर्ड, और इसी के इर्द गिर्द तुम्हारा पूरा पोयम रहेगा। तो दोस्तों इस पोयम को मैंने एप्रिसिएशन के साथ मैंने पूरा समझा दिया है, और इसके साथ साथ में मैंने आप लोगों को जो है इसका जो सॉल्यूशन है उसका डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक भी दे दिया, तो वहाँ पे भी आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। और चलिए दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। और हाँ, अगर आपको इसका PDF का भी चाहिए तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं 8329613825 पे। ठीक है, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर, यहाँ पे आप हाई लिख के भेज दीजिएगा। तो ये जो भी मैंने इतना प्यारा यहाँ पे बनाया, इसका मैं आपको उस पर शेयर कर दूँगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं, बाय बाय, टाटा।